जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जूफेन यूनहाई से कहता है अब मुझे यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है। जो सुनने के बाद यूनहाई फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ जूफेन यूनहाई को शांत करते हुए कहता है इतने दिन तुम मुझे फैमिली के अंदर जगह दी, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। और दूसरी तरफ मिस जिया भी रोते हुए कहता है जूफेन तुम्हें वापस जरूर आना होगा। जो सुनकर जूफेन भी पीछे की तरफ मुड़ जाता है और फिर भिंगिंग सिटी को छोड़कर बाहर निकल जाता है। और वह से जाते जाते मन के अंदर सोचता है मैं तुम लोगों को हार्ट पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मैं खुद भी तुम लोगों को छोड़ना नहीं चाहता था। जिसके बाद हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जूफेन कहता है इतने वर्षों तक तियानो में रहने के बाद आखिरकार मैं एक सफर के लिए निकला हूं और अब मैं जिस संप्रदाय के साथ जुड़ने जा रहा हूं उस तरह के संप्रदाय को छोड़ने और ज्वाइन करने के लिए बहुत ही खास अनुमोदन की जरूरत पड़ती है, जो कि जहन्नम के जैसे कष्ट पहुंचाता है। और अगर किसी को इसके अंदर लाया जाता है तो फिर मौज मस्ती के दिन खत्म ही समझो। और फिर अपनी सिर पकड़ते हुए कहता है मुझे नहीं पता मुझे यहाँ पर लेने के लिए कौन आएगा। तभी वहाँ पर कुछ ब्लैक शैडो अपीयर होने लगती है। ये और कोई नहीं जो कि 4 वायलेंट डीमन होती है। वो आते ही जूफेन से कहता है ए बच्चे, क्या तुम एक नए शिष्य हो जो कि हमारे संप्रदाय के अंदर ज्वाइन करने के लिए तैयारी कर रहे हो। जो सुनकर जूफेन पहचान जाती है और फिर उन लोगों से कहता है क्या ये तुम लोग हो। और फिर मन के अंदर सोचता है इन 4 डीमन को क्वांड्रम आर्मी के साथ लड़ने से पहले ही डीमन सील के द्वारा खोज लिया गया था। और जो क्रूक 5 एल्डर थे वो लोग अपने साथ इन लोगों को डीमन स्कीमिंग सेक्टर में वापस ले गया था। जो सुनकर रेडवुड डीमन कहता है ये सच के बहुत ज्यादा करीब है। हम मोसे सेक्टर के सबसे ज्यादा सुंदर और चालाक 4 एल्डर है, हम ही है मौसी के 4 गोस्ट। ठीक है घटिया बच्चे, बहुत हो गया बातें। अब जल्दी से तुम्हारा नाम, जन्म तिथि, उसका पता, उम्र और कल्टीवेशन के बारे में बताओ। जो सुनकर जूफेन गुस्सा होने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जूफेन उन लोगों को अपनी ब्लड वर्म की मदद से टॉर्चर कर रहा था। जिसके बाद रेडवुड डीमन कहता है बटला जू, हमारी हिम्मत नहीं है हम आपके साथ ऐसा करें, हम तो बस आपके साथ थोड़ा मजाक कर रहे थे। और इस चीज को देख के जूफेन कहता है ऐसा लगता है इस 4 वायलेंट डीमन को कुछ भूलने की बीमारी है, नहीं तो ये लोग कभी भी मेरे साथ इस तरह से बात करने की हिम्मत ही नहीं करता। उसके बाद जूफेन उन लोगों से कहता है अब तक मैं जहाँ पर भी गया हूँ किसी के लिए भी मैं काम नहीं किया हूँ। और उनको और भी ज्यादा टॉर्चर करते हुए कहता है लंबे समय तक तुम मेरे साथ नहीं थे, इसीलिए मैं तुम लोगों को पुरानी याददाश्त वापस लाने में मदद कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद एक डीमन आगे आते हुए कहता है बटलर जो, हम भी आपकी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारी संप्रदाय के अंदर कोई भी आदमी अच्छा नहीं है। नए आने वाले को पोते होने का नाटक करना होगा। हम लोग आपको बाद में धमकाने से बचने के लिए पहले से ही थोड़ा सा अभ्यास करने में मदद कर रहे थे। जो सुनने के बाद जूफेन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है जब तुम लोग मुझसे पहले मिले थे क्या तुम्हें लगता है मुझे धमकाया जा सकता है। जो सुनने के बाद वो चारों ही खामोश हो जाती है और फिर अपनी सिर इधर उधर करते हुए मना करने लगती है। जिसके बाद रेडवुड डीमन दूसरे डीमन को मारते हुए कहता है आप बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे हैं बटलर जूफेन कौन है। अगर वो दूसरों को धमकाता नहीं है तो फिर कौन उसे धमकाने की हिम्मत कर सकता है। और फिर रेडवुड डीमन जूफेन को याद दिलाते हुए कहता है बटलर जो, हमें देर हो रही है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। समय पहले से ही बहुत ज्यादा देर हो चुका है, अगर समय चले जाता है तो फिर पंथ नेता बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता ये हमारे लिए अच्छा होगा। और तभी ही पीछे से बहुत ही जोरदार धमाके की आवाज आने लगती है। जो सुनकर वो चारों ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर कहता है वहाँ पर कोई लड़ रहा है, चलो जाकर देखते हैं। वहाँ पर जाकर देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और उन लोगों को इतना ज्यादा एक्साइटेड होता हुआ देख के जूफेन का तो एक अलग ही रिएक्शन था। और दूसरी तरफ वो चारों वायलेंट डीमन वहाँ से जल्दी से जाते हुए कहता है अगर हम लोग जल्दी नहीं करते हैं तो फिर हम लोग इसे देख नहीं पाएंगे, जल्दी करो, बाद में उनके सामानों को हमें लूटना भी तो है। और ये बात सुन के जूफेन कहता है अफसोस, अब मुझे पता चला तुम लोगों को जी वूजी ने 100 सालों से भी ज्यादा समय से थंडर माउंटेन में क्यों कैद रखा, क्योंकि तुम लोग हमेशा फाइट से बनी हुई उत्साह को देखना चाहते हो, है ना। ये कहते हुए जूफेन भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है और जाते जाते कहता है देखते जाओ मैं कैसे तुम 4 डीमन को मनोरंजन के लिए बदल देता हूँ। नेक्स्ट सीन हमें उन चारों डीमन को एक झाड़ी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग वैली के अंदर 2 टीम को फाइट करता हुआ देखता है। दूसरी तरफ जूफेन वहाँ पर पहुँच जाता है और उन सभी लोगों को देखने लगती है जहाँ पर उन वैली के अंदर 2 टीम रहता है और दोनों आपस में सिर्फ एक ग्रास के लिए फाइट कर रहा था। और मुझे लगता है ये कोई मामूली ग्रास नहीं है क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रहा था। और तभी जूफेन उन
झाड़ियों के अंदर से बोल पड़ता है, ये तो 9th लेवल की स्पिरिचुअल ग्रास है। ये एक 3 कलर वाली सोल हीलिंग ग्रास है। जो सुनने के बाद वो चारों ही डीमन ही बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, जिसके अंदर रेड हुड डीमन कहता है, बटलर जो आप बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है। इस इलेक्सर को रिफाइन करने के बाद कोई भी इथेरियल स्टेज की मास्टर अपनी सोल को स्थिर कर सकता है और इस ग्रास की मदद से कई महीनों तक बाहर रहने वाली सोल को भी स्थिर कर दिया जा सकता है, जिससे कि कल्टीवेटर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वास्तव में ये चीज तो भागने के उस्ताद है, ये तो अपने जीवन को बचाने के लिए एक अविश्वसनीय दवा है। जो सुनने के बाद ज़ूफेन सोच में लगता है, जब निंगर घायल हो गया था तब अगर उसके पास ये अमृत होता तो फिर मुझे अब जी बूजी के पास नहीं जाना पड़ता था। और फिर रेड हुड डीमन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है वो लोग कौन है? जो सुनने के बाद रेड हुड डीमन कहता है, वहाँ पर जिन लोगों के पीछे हुन लिखा हुआ है वो लोग डीमन स्पिरिट सेक्टर के लोग हैं। हालांकि हम दोनों ही डीमन क्लान से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके शिविर में नहीं है। उनका सेक्टर हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए बेहतर होगा उन लोगों को आसानी से उकसाया ना जाए। और जहाँ तक दूसरी टीम की बात है, वो हमारे जैसे ही शिविर में है। वो लोग टियानो के 3 गार्डियन सेक्टर में से एक है, जो कि ज़्वांटियन सेक्टर है। लेकिन हम अच्छे और बुरे के बीच नहीं फंसे रह सकते हैं, इसीलिए हम लोग उनके साथ नहीं हैं। जो सुनने के बाद ज़ूफेन भी थोड़े समय के लिए चौंक जाता है और फिर कहता है, वो लोग ज़्वांटियन सेक्टर से है। तो फिर हमें वैली के अंदर के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़्वांटियन सेक्टर के लोग डीमन सोल सेक्टर के पास जाते हुए कहता है, थर्ड यंग प्रिंस हान, इस अमृत की खोज सबसे पहले हमारे सेक्टर के एक शिष्य ने की थी और तुम लोग हो जो कि अचानक से यहाँ पर आ गया और फिर ये चीज हमसे छीन रहा है। क्या तुम मुझे बताओगे इसका क्या मतलब है? जो सुनकर डीमन सोल सेक्टर के मास्टर हुन कहता है, तुम वाकई में ज़्वांटियन सेक्टर के जेट तलवार होने के लायक हो। मैं तो तुम्हारे नाम के बहुत ज्यादा चर्चे सुना हूँ, फेरी शुई रोहुआ। तुम इसके लायक हो, यहाँ तक कि एक बिना पॉलिश किया रत्न भी तुम्हें पहचान सकता है। लॉन्ग शॉट को अभी तक भी कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, लेकिन शॉर्ट स्पीड को समझ लिया है, जो कि लोगों को चौंका दिया है। वास्तव में तुम प्रशंसा के लायक हो। जो सुनने के बाद फेरी शुई गुस्से से कहता है, बकवास करना बंद करो, क्या तुम इस अमृत को हमें देना चाहते हो या फिर नहीं? जो सुनने के बाद यंग प्रिंसेस हान कहता है, इस अमृत के कोई ओनर नहीं है और अभी तक भी इसके ओनर डिसाइड नहीं हुआ है, इसीलिए ये चीज हम आपको क्यों देंगे? पता नहीं ये लड़कियां इतनी ज्यादा मूर्ख क्यों होती है। क्या इस चीज को पाने के लिए फेरी रुई रोहुआ, क्या आप मेरे साथ एक रात गुजारेंगे? और अगर मुझे मजा आ जाता है तो फिर ये चीज आपका हुआ। और ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। जो सुनने के बाद फेरी शुई प्रिंसेस हान के ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म के बेशरम हो। और जैसे ही उसके शॉट प्रिंसेस हान को लगने वाला था, प्रिंसेस हान अपनी आंखें को खोलता है और तुरंत ही उसके हमले से बचते हुए एक पाम अटैक कर देती है, जिसका नाम की सोल स्ट्राइकिंग सीक्रेट पाम। इसी के साथ फेरी शोहुआ के ऊपर ये पाम जब लगता है, वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होती है, जिसे देख के फेरी शुई के लोग कहते हैं, सीनियर सिस्टर। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड होता है।